जाए ताकि पीछे से भी आराम से सब आराम से देख पाए। प्लीज़ ये रश कम कर दे यहाँ से। प्रणाम गुरुदेव। बोलो कृष्णदास। हे गुरुदेव, श्रीमद् भागवतम में भगवान की भक्ति सेवा की महानता के बारे में श्रवण करके अब मेरे मन में भी श्री श्री राधा गोपीनाथ की कुंज में सेवा करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। हे कृष्णदास, अगर तुम्हें श्रीमती राधिका ठाकुरानी की कृपा प्राप्त करनी है तो हर सुबह तुम्हें श्री निकुंज में झाड़ू मारने की सेवा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्रांड। हे राधा गोपीनाथ, हे निकुंजेश्वरी, हे ब्रज की रानी। तो अभी आप लिंक कर चुके हो। हे ललिते, देखो जरा, मेरे एक पाँव का निपन कहीं खो चुका है। कृपया तुम निधि वन में जाओ और उसे ढूंढो। जैसी आपकी इच्छा श्री जी। अभी आपने देखा कि राधा रानी ने ललिता जी को अपनी इच्छा व्यक्त की है कि उनके एक पाँव का नुपुर खो चुका है। अब ललिता जी जाकर निकुंज में ढूंढेंगी। बाबा जी, ओ बाबा जी, सुनिए बाबा जी। प्रणाम देवी। बाबा जी, आपको यहाँ से झाड़ू लगाते समय कोई नुपुर मिला है क्या? हाँ, एक सोने की नुपुर तो मिली है। क्या ये नुपुर तुम्हारी है? नहीं नहीं, ये नुपुर मेरी नहीं है। ये नुपुर मेरी प्यारी सखी की है। भला ये नुपुर यहाँ कैसे आई? मेरी सखी कल रात यहाँ फूल तोड़ने आई थी। उसने इसे अंधेरे में ही खो दिया। तो फिर वो खुद इस नुपुर को लेने क्यों नहीं आई? वो एक बड़े परिवार की लड़की है। अब दिन निकलने वाला है, इसलिए वो इस समय शर्म के मारे बाहर नहीं आ सकती है। इसलिए उसने ये नुपुर लेने मुझे भेजा है। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु ये नुपुर बहुत मूल्यवान लगती है। मैं इसे ऐसे ही आपको नहीं दे सकता। इसके लिए आपको आपकी सखी को यहाँ लाना होगा। मैं ये नुपुर केवल उन्हीं के हाथों ही दूंगा। जैसी आपकी इच्छा बाबा जी। हे राधे, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार वन में आपका नुपुर ढूंढने गई थी। आपका नुपुर एक बाबा जी के पास है। वो नुपुर मुझे मेरे हवाले नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप स्वयं जाके उनसे ये नुपुर लें। हे ललिते, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे ओ बाबा जी। प्रणाम बालिका। हे बाबा जी, ये सोने का निपुण मेरा है। कृपया करके इसे मुझे वापस कर दें। अवश्य। आपको देखकर ऐसा लगता है कि
आप किसी उच्च परिवार की बेटी हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि आप इस नुपुर को यहाँ निकुंज में खो गई? अब राधा रानी उनको बता देंगी कि वह साक्षात कौन है, श्रीमती राधा रानी की। हे कृष्णदास, ये नदीवन मेरा निकुंज मंदिर है। मैं यहाँ हर रात अपनी लीला करने के लिए आती हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप ही निकुंजेश्वरी यानी राधिका ठाकुरानी हैं। अगर ये वास्तविकता है और मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, तो हे निकुंजेश्वरी, कृष्ण की प्राण प्रिय ब्रज की रानी, मुझे अपने दिव्य सुंदर रूप के दर्शन कराएं। राधा रानी, मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराएं। हे राधे, मेरे इस जीवन में आपके इस दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा पूरी करें। राधा रानी, पूरी करें। हे कृष्णदास, वैसे तो तुम्हें मेरे इस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए अभी तक दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं हुए हैं, मगर फिर भी मैं तुम्हारी महान भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने इस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। हरि बोल। जो है अब अपने दिव्य दर्शन देने के लिए उनको राजी हो गई। ऐसा पॉसिबल है कि कोई तपस्या करने से? तो अभी हम देखेंगे कि श्रीमती राधा रानी उनको अपना दिव्य दर्शन कैसे देती हैं। हे कृष्णदास, मैं तुम्हारा मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही निकुंजेश्वरी यानी ठाकुरानी राधिका हैं। हे कृष्णदास, तुम अत्यंत प्रेम और निष्काम भाव से मेरे प्यारे निकुंज की सेवा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा दिल मेरे प्यारे निकुंज की तरह साफ है और तुम्हारी शुद्ध भक्ति की निशानी के तौर पर ये तिलक तुम्हारे माथे पे लगा रहेगा। हे ललिते, तुम इसे नया मंत्र दो जप करने के लिए। श्यामा है और तुमने अपनी सेवा से मुझे आनंद दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्यामानंद नाम देती हूँ। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आज आपकी अत्यंत कृपा और आपके द्वारा दी गई सेवा के जरिए साक्षात श्रीमती राधा रानी, ब्रज की रानी ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने मेरा नाम श्यामानंद रखा है। हे गुरुदेव, अपनी कृपा इस तरह मुझ पे बरसाए रखे। गुरुदेव, श्यामानंद पंडित की। नहीं श्यामानंद, आप मेरे इस तरह चरण छूकर मुझे अपमानित ना करें। आपको साक्षात श्रीमती राधा ठाकुरानी ने अपने दिव्य दर्शन दिए हैं। आपके चरण की जगह तो मेरे मस्तिष्क पर है। हे श्यामानंद, आप मुझे बल्कि आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखें। तो अभी देखिए। हे कृष्णदास, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुमने मुझसे पूछे बगैर अपना तिलक बदल दिया और अपना नाम बदल दिया, नया जप करने लगे।
लगे हो, इसकी क्या वजह हो सकती है? हे गुरुदेव, ये सब तो आपकी ही कृपा से हुआ है। हटाओ ये तिलक। हे राधे, हे राधे, हे राधे। तो अब इसमें क्या हुआ? इनके हटा दो, क्योंकि आपने मेरे द्वारा दिए गए तिलक को जो है हटाकर ये तिलक स्वीकार किया है, इसे हटा दो। लेकिन जब ये वो हटाने लगे तो वो और वाज़ेह होने लगा और दिखने लगा। क्यों? क्योंकि ये किसने दिया था? श्रीमती राधा रानी ने। तो ये देखकर उन्हें समझ आ गई और वे बेहोश हो चुके हैं। और इसी बेहोशी में उन्हें श्रीमती राधा रानी स्वप्न में आती हैं। गुरुदेव, गुरुदेव उठिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। ये सब तो आपकी ही कृपा के कारण हुआ है गुरुदेव। इस बीच आपने देखा कि श्यामानंद के गुरु हृदय चैतन्य ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो चुके हैं। और इसी वक्त श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आके उन्हें बताती है कि ये नया नाम, तिलक और मंत्र ये सब उन्हीं की कृपा है। उनका नाम श्यामा है और श्यामानंद ने उन्हें आनंद प्रदान किया था, इसलिए उन्हें नया नाम मिला श्यामानंद और उन्हें नया तिलक मिला। ये राधा रानी की कृपा हुई उन पर। जब ये पता चलता है तो फिर हृदय चैतन्य उठकर श्यामानंद को गले से लगाते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं कि किस प्रकार उनके शिष्य को श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। हे श्यामानंद, हे श्यामानंद, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे गुरु हो। तुम्हें श्रीमती राधा रानी के दर्शन हुए, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्यामानंद पंडित की, श्रीमती राधा रानी की। तभी आपने देखा कि हम सब मिलकर राधा रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सब देखेंगे राधा और कृष्ण का नृत्य सुंदर, और बाकी उनके साथ भी सब होंगे। Jai Jagab Jai Jagab